हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करेंगे आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा 2024 के लिए साइंस सब्जेक्ट में आपके जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। ठीक है, तो अभी हमारा जो थ्योरी वाला सेशन है वो बायोलॉजी का चल रहा है। तो उसी में जितनी भी अभी तक हमने थ्योरी कवर कर ली है तो उसी के यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेली हम आपको 10 क्वेश्चन करवा दिया करेंगे ताकि आपका जो है रिवीजन भी होता चले और आपने जो थ्योरी पढ़ी है वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ये सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो किसी ना किसी भर्ती परीक्षा में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, तो आपको एक जगह ऐसा डाटा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप पहले थ्योरी वाली क्लासें देखें। ठीक है, क्योंकि जब तक हमारी थ्योरी क्लियर नहीं होती तब तक हम किसी भी प्रैक्टिस सेट को नहीं लगा सकते। हाँ, ऐसा हो जाता है कि 10% क्वेश्चन आपसे बनते होंगे, 50% भी बनते होंगे, लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आते। तो इसके लिए पहले सभी जो हैं स्टूडेंट्स क्या करेंगे, थ्योरी वाली क्लासें देखें। ठीक है, या फिर आपकी थ्योरी कहीं से भी यदि क्लियर है तो फिर आप इन प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मतलब आपकी जो है चयन परीक्षा के लिए ही साइंस की, बायोलॉजी की क्लासेस अभी कंटिन्यू चल रही हैं। तो उसमें पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस दिया है उसी को मतलब फॉलो करते हुए सारी क्लासें डाली गई हैं। तो आपका जैसे बायोलॉजी के जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपके सजीव जगत क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमने सजीव जगत में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। क्या मतलब एक कोशिका कैसे बनती है, फिर कोशिका के समूह ऊतक क्या कहलाते हैं, ऊतक के बाद हमने देखा अंग, फिर अंग तंत्र हमारा रह गया मतलब मानव शरीर विज्ञान। तो ये अलग से टॉपिक दिया गया है आपका। तो अभी हमारा यही चल रहा था, मतलब जैव विकास, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी हमारा मानव शरीर तंत्र रह गए हैं, तो ये टॉपिक हमारा जब कवर हो जाएगा तो फिर या तो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस बनते हैं ये आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ आप अपना क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे और ये 10 क्वेश्चन हैं, इनके माध्यम से कम आपके 50 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही क्वेश्चन है। यहाँ जब इसका पूरा आपको विश्लेषण दिया जाएगा तो आप खुद से सोचेंगे कि हाँ किस किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने हमारे बायोलॉजी में किस टॉपिक को स्टार्ट किया था, कोशिका को। तो कोशिका की पहले हमने आपको बेसिक जानकारी बताई हुई थी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कि कोशिका होती क्या है, मतलब कोशिका जो होती है इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कोई जीव सजीव है वो क्यों है और कोई जीव निर्जीव है वो क्यों है। तो जो सजीव जीवित मतलब जो जीवित प्राणी होते हैं इनका अध्ययन ही हम बायोलॉजी में करते हैं। फिर आपके जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, मतलब जिनके अंदर जान नहीं होती, तो निर्जीव चीज़ों में भी 2 प्रकार से। ठीक, तो एक तो चीज़ें कैसे बनती हैं मतलब किस किस मटेरियल को मिला करके चीज़ें बनी हुई हैं, तो उसका अध्ययन तो केमिस्ट्री में करते हैं। और फिर एक होता है चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से कार्य कर रही, कौन सा नियम वहाँ पर लग रहा है, तो इसका अध्ययन हम फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सजीव और निर्जीव चीज़ें पूरे 3 सब्जेक्ट के माध्यम से पढ़नी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, तो यहाँ पर कोशिका पर जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आज के सेशन में हम वही देखेंगे। 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इनके आंसर लगाते चलेंगे, फिर इनका पूरा विश्लेषण आपको हम देंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो एक बात आपको ये भी बता दें कि यहाँ से एक केवल कोशिका का अध्ययन, अभी कोशिका टॉपिक स्टार्ट किया तो कोशिका का अध्ययन, तो हर एक चीज़ का अध्ययन एक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो एक ऐसा मतलब आपको सेशन रखेंगे जिसमें सभी का अध्ययन, किसके अध्ययन को क्या कहते हैं वो क्लियर करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी फैक्ट के रूप में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कह देगा कभी सर्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, फिर कह देगा छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ऊतक के अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका आप पढ़ लेंगे जब थ्योरी वाली क्लास तो आसानी से इनके आंसर आप दे पाएंगे। तो दिया है कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो हिंदी में दिया गया है कोशिका विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान या भौतिक विज्ञान। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
कोशिका विज्ञान। ठीक है, यदि इसी को इंग्लिश में पूछेगा तो फिर पूछ लेगा कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को, ऑप्शन चेंज कर देगा, यहाँ लिख देगा आपका साइटोलॉजी। क्या लिख दिया? साइटोलॉजी। फिर आपका अन्य जो है आपके ऑप्शन बना के दे देगा माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कोशिका सेल होती है, सेल जो है इसका अध्ययन जो है वो कहलाता है साइटोलॉजी। ठीक, इसके बाद आपका जो माइकोलॉजी या फाइकोलॉजी होता है तो इनका अध्ययन मतलब शैवाल कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो तो आपका ऑप्शन ए है, ए आंसर भी दिया है, कोशिका विज्ञान। अब देख लेते हैं कोशिका विज्ञान किसकी शाखा होती है? आपकी जीव विज्ञान की। ठीक है, अब जो जीव विज्ञान होता है, ठीक, तो शुरू में हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। जब भी बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं या कोई भी टीचर से आपने यदि पढ़ी होगी बायोलॉजी तो वहाँ जीव विज्ञान से ही चीज़ों को स्टार्ट कराया जाता है। ठीक है, कि जीव विज्ञान अर्थात जो बायोलॉजी शब्द है, ठीक है, जीव विज्ञान क्या कहलाता है? जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर जीव विज्ञान की दो शाखाएं यहाँ पर बताई जाती हैं आपको, एक तो जंतु विज्ञान बता दी जाती है और एक होती है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। फिर ये बताया जाता है जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने 500 प्रकार के जो जीव होते हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया और एक पुस्तक दे दी थी इन्होंने, जिसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस, इसका नाम था एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया करके इन्होंने पुस्तक दी थी। फिर जो आपके वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने 500 प्रकार के पादपों के बारे में बताया था। ठीक है, तो इन्होंने भी एक पुस्तक दी थी प्लांटेरम करके, मतलब प्लांट के बारे में अध्ययन किया गया था। तो इस तरीके से, ठीक है, तो कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की शाखा होती है। मतलब कोशिका विज्ञान भी किसकी शाखा है? आपके जीव विज्ञान की। और इसके अंतर्गत किसका अध्ययन होगा? तो कोशिकाओं और उसके अंदर की वस्तुओं की रचना और कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। मतलब कोशिका से संबंधित जितनी भी खोजें की गई वो आपको हमने कराई हुई हैं, वहाँ से फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप देख लें। तो ये हुआ कोशिका विज्ञान। दूसरा क्वेश्चन है आपका कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। मतलब जिस जिस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे यहाँ पर आपको करवाएंगे। तो ये पूछ लिया आपका। अब ऑप्शन बस चेंज है यहाँ पर, अभी तो कोशिका विज्ञान करके दिया था, अब यहाँ पर दिया है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर रहेगा। साइटोलॉजी कोशिका के विज्ञान को कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जो होता है यह ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। ऊतक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। फिजियोलॉजी जो होता है वो सर्फों का अध्ययन होता है। मतलब फीज हो जाता दिमाग सर्फ को देखकर इस तरीके से। तो देखिए इसका आंसर जो है साइटोलॉजी हो गया। अब देखिए कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और यह पैथोलॉजी की एक शाखा होती है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, कोशिका शब्द की उत्पत्ति सेल्यूला शब्द से हुई है और यह जो सेल्यूला शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते, कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो जो सेल्यूला शब्द है वो आपके लैटिन भाषा का शब्द है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। कोशिका शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द सेल्यूला से हुई है, जिसका अर्थ है एक छोटा वेश्म। तो यहाँ पर लैटिन भाषा हो जाएगा। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द सेल्यूला से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है सेल्यूला का? एक छोटा वेश्म, स्मॉल कंपार्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो यहाँ जीवन की कह दें या जीवन की या शरीर की संरचनात्मक इकाई कह दें या कार्यात्मक इकाई कह दें, वो क्या है? आपकी कोशिका होती है। जिस तरह से आपके मकान का निर्माण छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के होता है, उसी प्रकार से एक मानव का जो निर्माण है वो किससे हुआ है? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर होता है। मतलब कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनेंगे, फिर ऊतक के जो समूह होंगे उनके अपने अपने अलग अलग कार्य होंगे। ठीक है, फिर ऊतक से क्या बनेंगे? आपके अंग बनेंगे और फिर अंग तंत्र बनते हैं। तो ऊतक के जो समूह होते हैं, मतलब कुछ ऊतकों का समूह जो होगा आपके श्वसन तंत्र को देखेगा। ठीक है, कुछ जो ऊतक का समूह होगा वो आपके पाचन तंत्र को देखेगा। तो ये अपना अपना कार्य बटा होता है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या मानी जाती है? कोशिका मानी जाती है।
कोशिका यहाँ पर दिया है राइट आंसर। अब देखिए, कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग, मतलब सजीव की जो है एक आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। अब जो कोशिका होती है एक विशिष्ट पारगम्य कला से घिरी रहती है। तो आपको सारे कोशिकांग कराए हुए हैं, कोशिकांगों से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लेगा आपसे जो है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, कोशिका की, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ लेगा कोशिका या शरीर का ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है, ठीक है। तो मतलब ऊर्जा का संवहन करने वाला क्या कहलाता है। तो ये पूरे आपको पढ़ने हैं क्या, सेल जो है ऑर्गेनल्स, मतलब आपके कोशिकांग, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो कोशिका झिल्ली होती है उसी को पारगम्य कला कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं, तो ऐसे एक पनी के द्वारा ये कोशिका घिरी रहती है, ठीक है। अब जो कोशिका होती है इसमें मतलब स्वप्रजनन की क्षमता होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाई द्वारा निर्मित है, उसी को कोशिका कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोशिका का सबसे पहले पता, कोशिका की खोज किसने की थी या पता सबसे पहले किसने लगाया था। तो ऑप्शन दिए रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन एवं स्वाइन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो इसका राइट आंसर तो होगा रॉबर्ट हुक। और यदि क्वेश्चन ए पूछ ले कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो फिर इसका आंसर चेंज हो जाता है, वहाँ ल्यूवेनहॉक आ जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपका रॉबर्ट हुक रहेगा। यहाँ देखिए, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में लगाया। उसने कोशिका को कॉर्क की एक पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी, मतलब जो स्वयं के द्वारा बनाया गया सूक्ष्मदर्शी था, उसकी सहायता से देखा था। लेकिन जो यहाँ इन्होंने कोशिका को देखा था वो कैसी थी, एक निर्जीव कोशिका थी, ठीक है। लेकिन ल्यूवेनहॉक, जिन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, इन्होंने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। और यह जीवित कोशिका आपको मालूम होगा जीवाणु में पाई गई थी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका रॉबर्ट हुक। तो सबसे पहले पता यदि पूछता है तो रॉबर्ट हुक है, और यदि पूछता है कि जो पहली जीवित कोशिका है उसका सबसे पहले पता किसने लगाया, तो ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। कब लगाया, सन 1674 में लगाया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज उन्हें डैश में देखकर की थी, कहाँ पर देखकर की थी, प्याज की झिल्ली। एक क्वेश्चन बने हुए क्वेश्चन है आपके किसी न किसी एग्जाम्स के, ठीक है। तो आप देख सकते किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कहाँ पर देखी थी, प्याज की झिल्ली में, पतले कार्क के टुकड़े में, तालाब के जल या पेड़ की छाल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपके पतले कार्क के टुकड़े में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए मानव शरीर में कोशिका की खोज सबसे पहले ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने 1665 में अनगढ़, या इन्होंने जो स्वयं के द्वारा सूक्ष्मदर्शी बनाया उससे कार्क की एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी के झत्ते जैसी कोठरियां देखीं, और इन्हीं कोठरियों को उन्होंने कोसा नाम दिया था। यह कोसा लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है एक सूक्ष्म कक्ष, ठीक है। तो आप देख सकते कार्क की एक पतली काट में इन्होंने खोज की थी। रॉबर्ट हुक का अध्ययन उनकी प्रसिद्ध पुस्तक माइक्रोग्राफिया में देखने को मिलता है, ठीक। तो इनकी पुस्तक का नाम भी याद रखिए। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं जैसे प्लांटेरम करके होती स्पीसीज वाली, तो ये बुक्स याद रखेंगे। डार्विन की कौन सी पुस्तक है, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत क्या है, माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है, तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज डैश में की थी, कहाँ पर की थी। तो क्या मानव शरीर में, मिट्टी में, तालाब के जल में या सागर के जल में। तो जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने तालाब के जल में क्या की थी, पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। कब की थी, 1674 में। उन्होंने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर अगला है, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल किसे कहा जाता है। तो क्लासिकल काल क्या कहलाता है, तो सबसे पहले किसे कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा आपका 19वीं सदी का अंतिम चौथाई काल। तो यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन बदलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखेंगे 19वीं सदी का जो अंतिम चौथाई काल है वो कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल है। यहाँ देखिए क्योंकि इसी समय कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारी खोजें हुई थी, इस कारण से इसको क्या कह दिया, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पौधे एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। दिया गया कथन
निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का है? तो जैव विकास के सिद्धांत का है, वंशानुक्रम के सिद्धांत का है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का है या कोशिका सिद्धांत? तो बेसिकली कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोशिका सिद्धांत पर ही आधारित है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिए थोड़ा सा, कोशिका सिद्धांत में कहा गया था कि सभी पौधे एवं जंतुओं जो के शरीर है कोशिकाओं के बने हैं, अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाली वैज्ञानिक जो हैं वो स्लाइडेन एवं स्वान है। तो आपने पढ़ा होगा सेल थ्योरी किसने दी थी? स्लाइडेन एवं स्वान ने दी थी। तो ये थ्योरी हमने आपको बहुत अच्छे से करवाई है। इसमें क्या कहा गया था, फिर इनकी आलोचना किसने की थी, क्या इस सिद्धांत की कमी रह गई थी, तो आप थ्योरी वाली क्लासें ज़रूर देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा, आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो यहाँ सबसे बड़ी पूछा गया है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछता सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, इसके बाद पूछेगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, फिर पूछता मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये छोटे बड़े को लेकर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर है सबसे बड़ी जो ज्ञात कोशिका है वो है आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी यदि पूछता है तो वो माइक्रोप्लाज्म होता है। तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन हमें आपसे पूछना चाहिए था, क्योंकि आपने यदि थ्योरी देखी है तो फिर आप इनके आंसर ज़रूर दे पाएंगे, क्योंकि थ्योरी में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से लेकर के हर एक चीज़ को यहाँ पर हमने टच किया हुआ है। ठीक है, तो आपको सेशन कैसा लगा और आप क्या ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। और यदि आपका कोई डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। और आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द आपके पास होगा, क्योंकि अभी जो नए शिक्षा मंत्री जी बन गए हैं वो चीज़ों को देख रहे हैं और हर एक चीज़ जो है आपकी क्लियर करके आपके रिजल्ट्स जो रुके हुए हैं वो भी आ जाएंगे और आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। फिर आपके पास में हो सकता है टाइम कम मिले, तो अभी से आप तैयारी को बहुत अच्छे से और अधिक से अधिक समय दे करके कंटिन्यू रखिए, ताकि आने वाली जो भर्ती परीक्षाएँ हैं उनको आप क्वालिफाई कर पाएँ। यदि सेशन पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।